नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर आज बात करने के लिए आए हैं आईटीआई एग्जाम के सीईओ मालिक और श्री रवि सैनी जी। काफी पॉपुलर हैं और ये आईटीआई के स्टूडेंट को कोचिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं कई सालों से। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से परिचय पूछ लेते हैं और फिर जानते हैं कि वो रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर अपना क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटीआई टॉक शो चैनल पर। नमस्कार वीरेश सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस टॉक शो का हिस्सा बनाया और जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस टॉक शो में जुड़े हो। यस सर, बताइए। सबसे पहले सर आपका परिचय मैं सोचता हूं कि बता दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन सर बताना पड़ता है सर थोड़ा सा शो का एक जी 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 सर। सबसे पहले तो आप लोग काफी स्टूडेंट मेरे को जानते होंगे, यदि आपने आईटीआई किया होगा तो रवि सैनी मेरा नाम है और आईटीआई एग्जाम मेरा चैनल है जिस पर लगभग 5,40,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और सर मैं एकेडमिक जो आईटीआई के एकेडमिक एग्जाम होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस एग्जामिनेशन की मैं तैयारी सर करवाता हूँ आईटीआई स्टूडेंट को। माने प्योर आप आईटीआई की, माने प्योर आप आईटीआई के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओनली हमारे पास सिर्फ आईटी एकेडमिक सेशन रहता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। और कुछ ही हम मल्टीपल ट्रेड पर सर काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मतलब सबके अपने अपने टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं। जी सर। चलिए, तो ये तो हो गया इनका परिचय, और परिचय का मोहताज नहीं थे लेकिन फिर भी जो क्लियर होनी चाहिए ना बातें वो क्लियर हो गई। रवीश जी, अब एक चीज ये बता दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर इतना बवाल मचा क्यों है, आखिर क्या बात है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए सर, इस बात को देखिए काफी टाइम हो चुका है और मेरे को लग रहा है कि अधिकतर छात्रों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि बवाल मच क्यों रहा है। जी 2019 से ये चीजें चल रही आ रही है सर, कि जब 2019 में रेलवे डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि हम जितने भी लेवल 1 की पोस्ट में टेक्निकल पोस्ट पर हम आईटीआई अनिवार्य करेंगे। तो सर उसमें उसके साथ साथ चलते चलते रेलवे डिपार्टमेंट ने काफी सारे नोटिस भी दिए और उन नोटिस में उन्होंने क्लियर भी किया कि भाई आप इसके अकॉर्डिंग, आईटीआई छात्रों को बोला कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। कई लाख छात्रों ने रेलवे की इस एक नोटिस के अकॉर्डिंग कई लाख छात्रों ने आईटीआई किया। आप लोग ने काफी वीडियोस भी देखे भाई, किसी ने भैंस बेच दी, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने अपने घर के जो गहने होते हैं वो बेचे हैं। तो मल्टीपल चीजों से लड़कों ने आईटीआई किया है। कोई गरीब घर का लड़का था, उसने पता नहीं कर्जा लेकर के अपना आईटीआई करके उसने सिर्फ इस भरोसे से कि रेलवे ग्रुप डी में उन्हें मौका मिलेगा सर। जी तो सर होता क्या है, अभी हाल ही में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो रेलवे डिपार्टमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया अब आपके पास चाहे आईटीआई हो या ना हो, हम सभी को मौका यहां पर देंगे 10वीं पास को। यानी कि आईटीआई आपने किया हो या नहीं किया हो उसको एक तरफ रख दीजिए, आपके पास सिर्फ 10वीं होना चाहिए। तो सर ये मुद्दा बना हुआ है आईटीआई को लेकर के। आईटीआई छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं कि जब सबको मौका मिल रहा है 10वीं पास में, सर देखिए बीटेक एमटेक वाले सब फॉर्म भरेंगे सर। बिल्कुल सही है ना, ऐसा कोई नहीं है कि भाई सिर्फ 10वीं वाले भरेंगे। 10वीं लेवल देखिए, 10वीं लेवल के बाद और भी पॉलिटेक्निक वाले, बीटेक वाले, एमएससी वाले, एमटेक वाले सब फॉर्म भरेंगे। हाई लेवल के छात्र होते हैं, तो आईटीआई वाले इनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे सर। पहली बात तो ये है, क्योंकि आईटीआई की आप हालत जानते हो सर, है ना। तो यही चीज पर यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है। आईटीआई छात्र सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ लेवल 1 में जो टेक्निकल पोस्ट है उन पर हमें आईटीआई दे दीजिए। 10वीं वालों से हमारा कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं सर वीडियो बनाता हूँ आईटी के पक्ष में तो मेरे को कमेंट आते हैं कि आप 10वीं के विरोध में बोल रहे हो, आप 10वीं वालों के खिलाफ हो। तो भाई मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि मैं ना तो किसी के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ आईटीआई वालों का हक मांग रहा हूं रेलवे डिपार्टमेंट से। और वो भी सर रेलवे के बोलने पर, कि जब रेलवे ने 4 साल पहले बोल दिया कि मैं आईटीआई लूंगा तो एंड टाइम पे आकर के मुकर गया है। तो ऐसे में आईटीआई छात्रों की आवाज बना हुआ हूं और आईटीआई छात्रों के मैं सपोर्ट में रहता हूं, और ना तो मेरी किसी 10वीं वाले से कोई रंजिश है या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, किसी का भी नहीं मामला चल रहा है फिलहाल। जी किसी का भी नहीं है। ये 10वीं वाले लड़कों को सोचना चाहिए कि जब 10वीं पास करेगा वही तो आईटीआई में आएगा। तो बिल्कुल वाली बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर 2 शब्दों का खेल है, टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल। तो जो टेक्निकल पोस्ट है तो रवीश जी वो आईटीआई वालों को दे दो, और जो नॉन टेक्निकल है वो 10th वालों को दे दो। क्या सोचना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, यही होना चाहिए। और अभी मैं आपको एक अपडेट और देता हूं। अभी सर हाल ही में
25 जनवरी को एक वैकेंसी, क्योंकि 23 जनवरी को तो इसके फॉर्म निकल चुके थे रेलवे ग्रुप डी के, आप जानते हैं जी। सर। 25 जनवरी को उसके 2-3 दिन के बाद एक लेवल 1 की पोस्ट और आई है कोटा के अंतर्गत। स्काउट कोटा आप लोग जानते होंगे, है ना, स्काउट कोटा जो होता है, उसके अंतर्गत एक वैकेंसी निकली है लेवल 1 की। सर उन छात्रों को भी वही काम करना है जो इस वैकेंसी वाले छात्रों को करना होगा। अब लेकिन उन्होंने दोहरी राजनीति यहां पर क्या खेली है सर, कि लेवल 1 की उस वाली पोस्ट में स्काउट कोटा जो वैकेंसी है उसमें 10th प्लस आईटीआई किया है उन्होंने, कि जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमें वो आईटीआई चाहिए, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम आईटीआई मांग रहे हैं। और सर नॉन टेक्निकल पद पर वो 10th मांग रहे हैं। लेकिन सर जो ये 32,000 पद आए हैं इसमें उन्होंने सिंपल 10th मांगा है। हालांकि उसमें भी काम वही है, लेवल 1 में ग्रुप डी में वही काम स्पोर्ट कोटा वाले छात्र करेंगे, और ये जो ओपन कैटेगरी की वैकेंसी निकली है इसमें वही छात्र काम करेंगे। तो सर ये यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट दोहरी राजनीति खेल रहा है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि सर वहां पर 32,000 पद निकले हैं उसमें करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। तो सर 500 रुपए इन्होंने फीस रख रखी है, तो कई सौ करोड़ का इनका टारगेट है, कई सौ करोड़ टारगेट बनेगा सर इनका। लेकिन जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है उसमें मात्र 6 पद हैं, उसमें 400-500 लोग वैकेंसी में अप्लाई कर लेंगे, तो उनसे इनकी कमाई नहीं होगी। तो सर कहीं ना कहीं ये राजनीति रेलवे डिपार्टमेंट खेल रहा है, और इससे आईटीआई वाले छात्रों को भैया बहुत नुकसान है, उनका हक मारा जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा आईटीआई छात्रों को कि देखिए हम जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जानते हो कोर्ट केस फिलहाल चल रहा है सर, है ना, वो चलने देना चाहिए। वो देखो अपनी जगह है, जितने भी टीचर्स लोग कर रहे हैं, है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं सर। लेकिन मेरा आईटीआई स्टूडेंट से एक ही अनुरोध रहेगा, क्योंकि जब भी मैं सर वीडियो बनाता हूं ना लेवल 1 पर ग्रुप डी पर, तो बच्चे कमेंट में एक ही सवाल करते हैं कि आईटीआई लागू होना चाहिए, आईटी होना चाहिए। तो भाई कमेंट करने से आपसे कुछ नहीं होने वाला, कमेंट यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने आप के लिए खुद से काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। भूख आपको लगी है, पेट आपका जल रहा है, तो आपको खाना खाना पड़ेगा या मांगना पड़ेगा, और मांगने के रास्ते हैं। रवि सर साफ साफ कह रहे हैं कि जो आप कमेंट करते हो कि सर थैंक यू, आप आवाज उठा रहे हो आईटीआई लागू होना चाहिए, तो इसी भर में मत पड़े रहिए। आपको लड़ना है तो सामने आना पड़ेगा, और सामने आने के लिए जैसे मेल करना है, अपनी बात रखना है, या आप शो पर आइए, या रवि सर के शो पे आइए, या हमारे शो पे आइए, या जहां जैसे चाहिए वैसे आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। अगर एक बार ऐसे बाकोभर आपने रेलवे को दे दिया साहब, तो फिर ये जिंदगी भर के लिए चीजें जो है तो हो जाएंगी। रवि सर मेरे को थोड़ा सा एक चीज ये बताइएगा कि कहीं ये लड़ाई कोचिंग सेंटर वर्सेस कोचिंग सेंटर तो नहीं चला गया, कि जो नॉन टेक्निकल वाले हैं और टेक्निकल वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हम कई दिन से देख रहे हैं सर कि इस पर आगे आए, फिर बीच में उठे, फिर बंद हो गए, फिर चुप हो गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए ये बात तो देखो सच है ना। कोई टीचर्स आप लोग जानते होंगे, पटना के काफी सारे टीचर्स हैं जो सामने आने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब सामने तो बोल रहे हैं कि वही चीज, देखो सर वही चीजें हैं, ऑनलाइन मीडिया है, कोई कुछ भी बोल सकता है, मतलब सामने तो बोल रहे हैं हम साथ हैं। वही चीज मैंने अभी आपको बोला कि आप कमेंट तो मेरे को करते हो कि आईटीआई लागू होना, तो लेकिन सर इससे होने वाला कुछ नहीं है, कि आपके कहने से कुछ नहीं होता। मतलब जितने भी टीचर्स लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो बोलने से सर कुछ नहीं होता, है ना। आपको कुछ छात्रों से करवाना पड़ेगा, या तो आप उनसे मेल करवाइए या फिर ज्ञापन दुआइए, है ना, इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा। और सर ये जो लड़ाई बनी हुई है सर, मुद्दा ये है, कोई जैसे टीचर्स है, आईटीआई वाले टीचर्स हैं, वो कहते हैं कि भैया आईटीआई लागू होना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल है वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 10th वालों को रहने दीजिए। तो सर ये लड़ाई कहीं ना कहीं ये बनी हुई है टीचर्स के बीच में भी। और कोई कहता है सर देखिए हमारी आप सर मीटिंग अभी होती है, मैं शायद आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ जूम मीटिंग के द्वारा। जी जी जी। तो अभिषेक सर का भी यही मानना है, तो उन्हें बोलते हैं कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, आप हमें मीटिंग में नहीं बुलाते हो, या आप हमें ट्विटर कैंपेन में भाग लेने के लिए नहीं बोलते हो। तो सर यहाँ पर कोई न्योता दावत थोड़ी चल रही है कि हम सबको दावत देते फिरेंगे कि भाई आओ आप ट्विटर कैंपेन करो। लड़की की शादी या लड़के की शादी थोड़ी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इन्विटेशन थोड़ी भेजेंगे कि भाई आप आओ। सर देखिए मैं सिंपल बोलना चाहूंगा, जितने भी नॉन टेक्निकल चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं सर उनके साथ भी आईटीआई वाले छात्र जुड़े हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे साथ 10th वाले जुड़े, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी जुड़े हैं। और सर उनका भी हक ये बनता है कि उनकी आवाज पहुंचाइए किसी ना किसी माध्यम से। तो यही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ट्विटर कैंपेन होता है, जब आईटीआई का ट्विटर कैंपेन होता है तो कोई पहले तो बोल देते हैं कि हम साथ हैं,
वीडियो में आकर के, लेकिन जिस दिन ट्विटर कैंपेन होता है उस दिन कोई भी साथ नहीं खड़ा होता। कोई नहीं आता तो है। ये सर दिक्कतें बनी हुई है, सबसे बड़ा इशू यही बन रहा है। और लड़कों को भी ये सोचना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमारे साथ में नहीं है। रवीश जी, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सर। आपको देख रहा था, आपके अच्छी तरीके से चैनल को भी देखता हूं मैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करीबन 5 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, कम नहीं है। इतने सारे जी लोग हैं, आप लड़कों की हक की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि जब कोचिंग सेंटर वाले आ करके इन सब चीजों की क्रेडिट भी ले लेते हैं और आगे भी आ जाते हैं, कई बार मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन लोगों को, बिल्कुल कि अभी माने कह देते हैं कि हम आपके हैं, फिर नहीं है, फिर कुछ चीजें निकल करके ये आई हैं। और सर ये बिहार से ज्यादा आग लगती है मेरे हिसाब से, और ये आग सबसे ज्यादा जो भड़काते हैं सर, तो ये कोचिंग सेंटर वाले भड़काते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। क्या मैं सही जी हूं जी जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर यही चीजें क्रिएट होती हैं स्टूडेंट के माइंड में भी। हम्म। अब स्टूडेंट करे तो करे क्या? आपसे मैं जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए सर, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा। देखिए जितने भी हमने ट्विटर कैंपेन किए, देखो ट्विटर कैंपेन से सर क्या हो सकता है, जो हम ट्विटर कैंपेन करते हैं, मैं छात्रों को क्लियर बोलना चाहता हूं जिनके माइंड में सब चीज चल रही होगी कि ट्विटर कैंपेन से क्वालिफिकेशन में बदलाव हो जाएगा। देखिए सर, जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं ना, वो रेलवे डिपार्टमेंट हमारे भारत देश का सबसे बड़ा जॉब देने वाला डिपार्टमेंट है सर, जिसके खिलाफ हम्म। हम लड़ रहे हैं। वो चलता हम्म। फिरता डिपार्टमेंट नहीं है कि हम्म। आईटीआई कोई भी स्टूडेंट ट्विटर करेगा, ट्वीट करेगा और वो क्वालिफिकेशन में बदलाव कर देगा। तो हम्म। ये सब चीजें नहीं होने वाली, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ट्विटर कैंपेन सर एक बात पहुंचाने का माध्यम हो सकता माध्यम है है। डिपार्टमेंट तक, है ना हम्म। सर, इससे हम्म। बदलाव नहीं हो सकते। या फिर हम्म। ट्विटर कैंपेन से आपने देखा होगा सर, रिजल्ट जारी हो सकते हैं, आंसर की जारी हो सकती है, या कोई अपडेट आपको दे सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन क्वालिफिकेशन में बदलाव करना, वैकेंसी बढ़ाना, ये हम्म। कोई ट्विटर कैंपेन से नहीं होने वाला। ये हम्म। सिर्फ हम डिपार्टमेंट तक बात पहुंचा सकते हैं। और मैं उन छात्रों को यही बोलना चाहूंगा कि भैया आपको अपने हक के लिए सामने आना पड़ेगा, जितने भी आप संवैधानिक तरीके से, आप हम्म। जैसे कुछ भी काफी सारे स्टूडेंट जैसे रैली वगैरह भी करते हैं, हम्म। तो ये कुछ बेहतर तरीका मेरे को लगता है कि आप ज्ञापन देना शुरू कीजिए। जैसे सर मैं आज आपकी वीडियो भी देख रहा था, मैंने आपने बताया कि आपको मेल करना है, आपको हम्म। डीजीटी, देखो आईटीआई का जो माई बाप बोलते हैं वो डीजीटी है, जिसे हम्म। मुखिया बोल सकते हैं, जो हम्म। आईटीआई का संचालक एक किस्म से भाई माई बाप बोल सकते हैं उसको। हम्म। तो आपको डीजीटी को भी टारगेट करना है, हम्म। डीजीटी को भी बताना है कि सर जब आपने हमें ये स्किल ट्रेनिंग दिला रहे हो तो इसका फायदा क्या है फिर हमें, हम्म। है ना। आप हमारे लिए हक के लिए कुछ बोलिए तो सही। तो आपको, हम्म। मैं जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, एक तो आपको जितना हो सकता है संवैधानिक तरीके से आप रैली के द्वारा अपनी बात पहुंचा सकते हैं डिपार्टमेंट तक। आप सभी हम्म। अपने स्टेट के जितने भी स्टूडेंट है इकट्ठा होइए, ठीक है ना, हम्म। संवैधानिक तरीके से। पहली बात तो ये है ना, गैर कानूनी काम नहीं करना है आपको, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। सरकार हमारी है, ठीक है ना, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है ना, हम्म। संवैधानिक तरीके से हमें चलना है। दूसरी बात सर, ज्ञापन वाला जो मुद्दा है, ज्ञापन भी आपको देना है, जैसे आपके स्टेट में हो गया है ना, और हम्म। डीआरएम ऑफिस हो गया, रेलवे बोर्ड को आपको ज्ञापन देना है। हम्म। ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन आप हम्म। जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हो। दूसरी तीसरी बात ये है सर, आप मेल करवा सकते हो। तो हम्म। इन चीजों से सर इफेक्ट पड़ेगा। कोर्ट केस हम्म। जो चल रहा है वो अपनी जगह है, क्योंकि सर कोर्ट का मामला आप भी जानते हो, वही तारीख पे तारीख वाला मामला इसमें होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल रेलवे बिल्कुल, और यही होगा। रेलवे जी जी सर, क्योंकि होगा भी सर यही इसमें, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट क्या है सर, इसमें इसके खिलाफ लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हैं सर। हम्म। ये थोड़ा मुद्दा सर थोड़ा हाईलाइट में है, तो हो सकता है इसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाए। हम्म। लेकिन सिर्फ आपको कोर्ट केस के भरोसे मत बैठो मेरे भाई, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोर्ट केस का जो फैसला आएगा आएगा ही। आप काफी सारे स्टूडेंट सर मेरे को कमेंट करना है कि 14 तारीख को बहुत अच्छा दिन है आईटीआई के हम्म। लिए। तो भाई हम्म। 14 तारीख में कोई आप ये मत सोचिए कि 14 तारीख 14 फरवरी को आपको कंप्लीट फैसला मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी, नहीं भाई। हम्म। हम्म। हो सकता है आपको अगली डेट भी मिल जाए, अगले महीने की डेट मिल जाए, वही तारीख पे तारीख मिल सकती है। हम्म। लेकिन वकील साहब ने जैसा बोला है कि मैं पॉजिटिव कुछ भी काम करवाने का काम करूंगा, है ना, हम्म। हो सकता है हमारे हक में कुछ भी चीजें आए, लेकिन हम्म। आपको ऐसा शांत नहीं बैठना है। आपको संवैधानिक तरीके जितना हो सकता है डिपार्टमेंट तक आपको अपनी बात पहुंचानी है। तो हम्म। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। रवीश जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि चलिए ये तो बच्चों की लड़ाई हो गई, अब हम लोगों को भी अपनी जो बात है तो डीजीटी तक रखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं सर कि, और हमारे चैनल की सबसे बड़ी बात है सर कि हम पीएमओ और डीजीटी के अफसर तक अपनी न्यूज ले जाते हैं। हमारे जो न्यूज की खासियत है कि हम सर 110 120 लगभग 150 लोगों तक अपनी न्यूज को ले जाते हैं। मैं चाहता हूं सर कि आप काफी एक्सपीरियंस है, लड़के काफी जुड़े रहते हैं, और हम अपनी वीडियो जब पीएमओ तक भेजेंगे या सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी तक भेजूंगा, तो आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सर,
और ये कोशिश है सर हमारी कि आप क्या कहना चाहते हैं डीजीटी के अधिकारी, सबसे पहले श्री अतुल कुमार तिवारी जी को, सेक्रेटरी साहब को, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मेरी तो रिक्वेस्ट सर से यही रहेगी कि जब हम आप एक किस्म से मुखिया हो, है ना, आईटी हम्म। के आप मुखिया हो, हम्म। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट करेगी सर, नजरे सर आपसे आपसे भी लड़के आस लगाए बैठे हैं कि हम्म। डीजीटी कुछ बोलेगा इस चीज के लिए भी, है ना। हम्म। क्योंकि आप भी एक बड़ा डिपार्टमेंट हो, जब एक डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बोलता है तो कहीं ना कहीं चीजें सर आसान हो जाती हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं आईटी के स्टूडेंट आपसे भी सर आस लगाए बैठे हैं। तो हम्म। मेरा अनुरोध ये कि आपको भी आईटी वालों के साथ सर कुछ करना चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट तक बात पहुंचानी चाहिए, उनका हक आईटी छात्रों को उनको दिलाना चाहिए। क्योंकि सर यदि रेलवे ग्रुप डी का मामला सर ऐसा है, बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि छात्र इससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम्म। अभी आज भी मेरे पास कमेंट आए थे सर कि हमें सर आईटी नहीं करनी है, मेरा एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। जो फर्स्ट हम्म। जिसने 2019 मतलब लेटर को पढ़ करके जो आईटी कर रहा था, फर्स्ट हम्म। ईयर उसका हो चुका है, हम्म। सेकेंड ईयर फिलहाल चल रहा है। अब स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, हमारी आईटी से पैसे हमें कैसे मिलेंगे। तो सर यहां तक की नौबत आ चुकी है। और हम्म। अगर ये सर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आईटीआई बंद करना पड़ेगा। जब तो आईटीआई मेरी ही रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे बिल्कुल, तो आईटीआई क्यों रहेगी? फिर आईटीआई आईटीआई नहीं क्या तो काम फिर सर, फिर डीजीटी कुछ क्यों? नहीं रहेगा। हम्म। तो हम्म। डीजीटी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सर आप डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट हो, है ना, आप मुखिया हो आईटी के, तो आपको रेलवे तक बात पहुंचानी चाहिए, उनके हक के लिए आपको हम्म। लड़ना चाहिए सर। तो तो इतना ही मैं उनसे बोलना चाहूंगा। रवीश जी, क्या आगे आने वाले एडमिशन पर इसका फर्क पड़ेगा? आप देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100% सर। जब अभी से स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करवाने के चक्कर में फिर रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह से जो हम्म। हमने आईटीआई को फीस दिया है हम्म। वो फीस हमें वापस मिल जाए। अच्छा, तो ऐसी बातें आ रही? एडमिशन पर, जी बिल्कुल सर, मेरे पास कमेंट है, मैं आपको हम्म। भेज भी दूंगा, इस प्रकार की कमेंट मेरे पास आ रही हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं देखिए रिजल्ट पर और कहीं ना कहीं एडमिशन पर इसका 100% सर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई लाख स्टूडेंट है जो रेलवे के सर भरोसे बैठे थे और उन्होंने इसी चक्कर में आईटीआई किया, या फिर हम्म। वो आईटीआई कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा। हम्म। तो कहीं ना कहीं इस पर आप देखना 2025 में जब अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकलेंगे तो 100% सर एडमिशन पर इस चीज का फर्क पड़ेगा। सीटें 100% सर खाली जाएंगी। रवीश जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। रवीश जी, एक चीज बता दूं कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आईटीआई संचालक इस मामले को लेकर के चुप क्यों है सर? उनकी खामोशी हमको कुछ पच नहीं रही है सर। सर देखिए वही चीजें है कि जो चीजें हाईलाइट में आ जाएगी तो वही गड़बड़ हो सकता है ना। आप हम्म। आईटी के हम्म। हालत जानते हो कि हम्म। वो किस हम्म। प्रकार से आईटी चला रहे हैं। हम्म। तो वही चीजें अगर सामने आएंगे तो नजरों में आएंगे, और हम्म। अगर नजरों में आ गए ना तो वही है हम्म। कि आईटी बंद भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है सर। तो ज्यादा बात खोलना सही नहीं है, वीडियो का इंटरव्यू चल रहा है तो इन चीजों पर, है ना। आप सब जानते हैं कि आईटी कंडीशन क्या है सर, आप तो 30 सालों से लगभग काम कर रहे हैं सर आईटी के क्षेत्र में, आपको हर आईटी के बारे में पता है कि क्या कंडीशन है। लेकिन तो सर इसमें वही कम चीजें, से वही कम, डर उनके मन में बना हुआ है। हाँ नहीं वो तो सब ठीक है सर, लेकिन लड़कों के सपोर्ट में सर वो कुछ तो करवा सकते हैं, जैसे मेल है, मेल करवा दें सब कोई बोल करके। हालांकि सर लड़कों का एक बड़ा ग्रुप आपके पास है, लेकिन आईटीआई संचालकों को भी सर सामने तो कम से कम आना चाहिए इस पर। सर देखिए सभी आईटीआई वाले, देखिए ऐसा नहीं है, काफी आईटीआईज हैं जो हमारे इधर भी हैं जिनसे हमने बात किया है, वो भी मतलब ज्ञापन देना है काम शुरू कर रहे हैं, मेल्स हम्म। करवा रहे हैं बच्चों से। सभी आईटीआई को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ आईटीआई वही है कि जिनको गड़बड़ है अपनी आईटीआई में लग रही है तो वो तो सर हम्म। सामने आएंगे नहीं, है ना। हम्म। उनकी तरफ से कुछ भी हो, आईटीआई लागू हो या ना हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। लेकिन जो सचमुच करना चाह रहे हैं वो बच्चों के साथ भी है, उनसे काम भी करवा रहे हैं, उनसे ज्ञापन भी दिलवा रहे हैं, वगैरह हम्म। वगैरह सब कुछ काम चल रहा है सर। रवीश जी, लास्ट में टाइम का थोड़ी सी एक मर्यादा है, चूंकि जूम मीटिंग पे हो रही है ये, जी जी। और वीडियो की भी मर्यादा है, न्यूज की भी। आप बहुत अच्छा बोले सर। और लड़कों का एक वो था कि सर रवि सर को क्यों नहीं बुला रहे हैं, एक ग्लोबल वालों को भी बोले, पर ग्लोबल वालों का नंबर नहीं है सर। बोल रहा हूं कि अगर ग्लोबल जी वाले सुन रहे हैं सर, अगर नंबर होगा तो आप दे दीजिएगा, उनको भी बुलाएंगे हम। सर इतने बड़े छात्रों को लेकर के आप बैठे हैं, 5 लाख लेकर के। मेरे को सर 2 सवाल आपसे करना है कि क्यों नहीं सर आप लोग ये रेलवे कोचिंग सेंटर का आप लोग ही क्यों नहीं चालू कर देते सर? नहीं सर, हम जिस डिपार्टमेंट में हैं उसी डिपार्टमेंट में सही है ना। क्योंकि हम्म। देखिए सर आईटी की हालत आप जानते हैं, हम्म। क्योंकि आईटी के क्षेत्र में जब आप यूट्यूब पे आईटी डालोगे तो मसाला चैनल ज्यादा मिलेंगे, बहुत बढ़िया कह है रहे ना। हैं। तो बहुत ऑथेंटिक बढ़िया कह चैनल रहे हैं। आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे।
आपको मैं बता दूं सर, 22 अगस्त को एग्जाम था बच्चों का अभी 2024 में, तो उससे ये जो चैनल हाईलाइट में आते हैं, देखिए यहाँ पर प्रभाव पड़ता है सर इस चीज का। तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले बोलते हैं कि आ गया लो, 22 तारीख का पेपर आ गया, 22 अगस्त का पेपर आ गया, लूट लो, ये हो गया वो हो गया। तो इससे छात्र भ्रमित होता है। तो कहीं ना कहीं सर आईटीआई के छात्र उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि आईटीआई एग्जाम से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लाएंगे, तो उनकी उम्मीद हमें बनाए रखनी है। हम अदर कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, जिस फील्ड में हम हैं, नहीं नहीं, रवीश रवीश जी बहुत बढ़िया आपने बात कहा कि जिस फील्ड के हम हैं तो हम वही आएंगे। ये कई लोगों ने सवाल पूछा था, इसलिए सर मेरा कर्तव्य होता है कि सवाल मैं पूछूं आपसे, और ये हक बनता है मेरा। और एक चीज और बोल रहा हूं कि सर, कि कई बार आप जैसे कोचिंग सेंटर को बदनाम किया जाता है कि 200-200 रुपए में पीडीएफ बेच रहे हैं भारत स्किल की। इस पर भी मैं आपसे क्लियरिफिकेशन चाहता हूं कि सर कि ये बदनाम किया जाता है ऐसे में करके कि 200 रुपए। जी है। हाँ हाँ, देखिए मैं इसको बोलना चाहूंगा, आप जितने भी जिनके मन में डाउट होगा कि हम 200 रुपए में पीडीएफ बेचते हैं, तो आपके सामने पूरा एप्लीकेशन ओपन है। आप आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अगर आपको लग रहा है तो। सर देखिए, पहली बात तो ये है, हम अपना कंटेंट देते हैं, उसमें पूरा प्रॉपर मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है, तब जाकर कोई कंटेंट रेडी होता है हमारा। कोई भी पहली बात तो हम पीडीएफ पर भरोसा नहीं करते। मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि भाई रटना छोड़ दो, अगर पीडीएफ के भरोसे रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, हर वीडियो में बोलता हूँ। और जब भी मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ सर, तो हर मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपनी जो फ्री क्लासेस में देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पेड क्लासेस देता हूँ। पेड क्लासेस लाने का रीजन सर ये है क्योंकि आईटी कुछ छात्र ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में किसी कंपटीशन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगर उनका बेसिक लेवल यहाँ पर आईटीआई में क्लियर नहीं होगा तो आगे जाकर उन्हें दिक्कत आती है। तो वो छात्र क्या काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, पेड़ देना चाहिए सर, पेड़ होना चाहिए, क्यों नहीं। पूरा एक सिस्टम काम करता है सर, लोग काम करते हैं, उनको तनख्वाह देना है, आपका टाइम, बिजली, फोन, सब कुछ है। उसके विरोध में मैं भी नहीं हूं सर, मैं भी बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया है, आप काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के नाथ सर से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन जो निम्मी के अधिकारी हैं, पीडीएफ के जो हैं, जब शिकायत गई उनके पास कि 200-200 रुपए में लेते हैं, तो हमने उनको क्लियर किया। कभी भी आप नाथ सर से बात करिएगा कि आईटीआई टॉक्स वालों ने क्या ऑब्जेक्शन लगाया, कि सर कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे। चलिए सर, इस पर कभी भी बात करेंगे। सर अंतिम में मैं ये चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय से आप थोड़ा सा अपील करिए सर। मैं रेलवे मंत्रालय को सबसे पहले बता दूं कि मैं रेलवे के जो है तो पीएमओ को भेजूंगा, जो रेलवे के पीएमओ में अधिकारी हैं उनको भेजूंगा। और ये मत समझ लीजिएगा कि रवीश कुमार जो है तो हमारे जैसे जो है 33,000 व्यूअर लेकर के बैठे हैं। ये 5 लाख स्टूडेंट को डेली पढ़ाते हैं, वो बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा जनाब, ये रवीश कुमार हैं। बोलिए रवीश। देखिए सर, रेलवे बोर्ड से मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है सर, आपके अकॉर्डिंग ही सर इतने लाखों छात्रों ने आईटीआई किया है सर। किसी ने कर्ज लेकर आईटीआई किया है, किसी ने गहने बेच करके आईटीआई किया। वो सिर्फ एक ही उनकी उम्मीद है सर, रेलवे ग्रुप डी में एक नौकरी मिल जाए ताकि उनका भविष्य सेटल हो सके। तो मेरी आपसे सर एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन छात्रों को उनका हक दे दीजिए जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो इतने सालों से वो तैयारी करते आ रहे हैं। तो उन आईटी छात्रों को सिर्फ उनका टेक्निकल पोस्ट पर सिर्फ आईटीआई लागू कर दीजिए। यही मैं लाखों छात्रों की उम्मीद लेकर के आपके सामने वो चीज बोल रहा हूं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, यदि रेलवे मंत्रालय तक मेरी बात पहुंच रही है तो उन आईटी छात्रों को उनका हक दे दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि वो पूरी पोस्ट मांग रहे हैं आपसे रेलवे ग्रुप डी की, वो सिर्फ टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई मांग रहे हैं, जो उनका अधिकार भी है। जो वो स्किल्ड छात्र है वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो प्लीज सर इसके बारे में जरूर कुछ कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। रवीश जी, आप हमारे शो पे आए और बेबाकी से अपना जो है तो मेरे सवालों का जवाब दिए। और निश्चित सर हमारे पास जो है तो जयंत चौधरी जी का भी मोबाइल नंबर आ गया है, और अश्विनी वैष्णव का भी मोबाइल नंबर आ गया है, और ये वीडियो मैं उनको डालूंगा ही हर हालत में। तो ये थे रवीश सैनी जी, जो आईटीआई एग्जाम करके यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं और प्योर आईटीआई के स्टूडेंट को तैयार करते हैं। जहां आईटीआई में पढ़ाई नहीं होती है वहां रवीश जैसे नौजवान आगे आकर के अपना जो है तो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और एक चीज बता दो कि ये बिजनेसमैन नहीं है, ये गुरु हैं। गुरु परंपरा में दक्षिणा लेते हैं और दक्षिणा देना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।